कपड़ा और फुटवियर जैसी इंडस्ट्रीज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल इंडस्ट्री को बड़ा बाजार मिल सकता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इस दौरान यूरोपीय यूनियन से भारत ने 60.7 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि 75.9 अरब डॉलर का सामान यूरोप में भेजा था। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। भारत यूरोपीय यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद अब अमेरिका को बलिदान याद आ रहा है। वो बलिदान जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी स्कॉट बेनसेट के मुताबिक यूक्रेन रूस वॉर में अमेरिका ने दिया। भारत पर 50% का अनैतिक टैरिफ लादकर और एक दोस्त से दूरी बनाकर। नए भारत और मोदी ने पश्चिमी दुनिया को यह आभास करा दिया है कि दुनिया का मतलब अमेरिका नहीं। तब तो और भी नहीं जब ट्रंप अपनी बेलगाम शर्तों के साथ जबरन ट्रेड करने पर तुले हों। जब ट्रंप की सनक ने सीधे सीधे दुनिया में रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया हो। तेज रफ्तार से दौड़ते भारत ने दुनिया को अमेरिका और ट्रंप की मटाधीशी वाली छतरी से बाहर निकलने का संदेश दे दिया है। बीते एक दशक से ज्यादा वक्त में देश के साथ ही दुनिया समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी वो करते हैं जो सोच से परे दिखता है। कई बार किसी भी समस्या की जड़ में जाकर उसका समाधान निकाल लेना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही। आपको पीएम मोदी की किसी भी समस्या को सॉल्व करने का सीक्रेट भी बताता हूं, जिसे फिलोसॉफिकल नजरिए से फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। यानी किसी समस्या के बुनियादी स्तर पर जाना और वहीं से उसका समाधान निकालना। और पीएम मोदी इसमें माहिर दिखते हैं क्योंकि वो किसी ट्रैप में नहीं फंसते। नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट प्रिंसिपल की फिलॉसफी को अपने लंबे शासन के दौर में खूब आजमाया है। और एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, मोदी ने कारण पर प्रहार किया, यानी पाकिस्तान में आतंकी शिविर पर सेना को हमले की पूरी छूट। पाकिस्तानी सेना ने जब प्रतिक्रिया दी तब पीएम मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया, यानी आतंक और आतंक के आका दोनों पर प्रहार, मतलब आतंकवाद की जड़ पर सीधा हमला। लेकिन नरेंद्र मोदी युद्ध में फंसे नहीं, क्योंकि लक्ष्य दूसरा था। पाकिस्तान ने सीज फायर किया तो भारत ने भी सबक सिखाकर उसे छोड़ दिया। भारत चाहता तो तबाही ज्यादा मच सकती थी, लेकिन मोदी भारत को युद्ध में फंसाकर उसकी इकोनॉमिक रफ्तार को कमजोर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मोदी का फर्स्ट प्रिंसिपल था भारत की सुरक्षा और उसकी आर्थिक शक्ति दोनों को बनाए रखना। और मोदी ने वही किया, क्योंकि टारगेट पूरा हो चुका था। युद्ध में फंसने का मतलब था भारत की इकोनॉमिक रफ्तार का डीरेल होना। मोदी ने वो नहीं होने दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल को पीएम मोदी ने ट्रंप के अनैतिक टैरिफ के बाद भी इस्तेमाल किया। ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से उनके सुर पीएम मोदी बखूबी समझ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप की अनर्गल बयानबाजी, पाकिस्तान परस्ती और शेखी ने भारत अमेरिका के संबंधों को गहरे अविश्वास की तरफ धकेला, इसमें कोई शक नहीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि दरअसल ट्रंप प्रेशर नीति पर काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ अपनी डील को उनकी शर्तों पर करे। ट्रंप ने मुनीर को ग्रेट जनरल बताया, पाकिस्तान को अपना मित्र बताया, ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला।
रूस से दोस्ती पर प्रेशर बनाया, तेल खरीदने पर एक तरफा कार्रवाई भारत पर की और 50% का टैरिफ लगाया ताकि भारत इन तमाम प्रेशर्स के आगे झुक जाए और ट्रंप की शर्तों पर मोदी भारत का बाजार खोल दे। इन शर्तों में एक बड़ी शर्त थी कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खोलना, जिसको लेकर पीएम मोदी ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया था। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप दावे पर दावे करते रहे और दुनिया ने यह कहते मुंह फेर लिया कि लुक हु इज टॉकिंग, क्योंकि भारत की क्षमता और मोदी की लीडरशिप के सच और शक्ति दोनों को दुनिया जानती है। लेकिन बात इतनी भर नहीं। मोदी ने फर्स्ट प्रिंसिपल के सूत्र पर काम करते ट्रंप की नोटोरियस टैरिफ नीति को काउंटर किया। अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद पीएम मोदी ने कई छोटी बड़ी लेकिन अहम ट्रेड डील्स की। इसमें यूनाइटेड किंगडम से लेकर यूरोपीय यूनियन, ओमान और न्यूजीलैंड तक के साथ फ्री ट्रेड डील की। इसके अलावा मार्कोसुर यानी दक्षिणी अमेरिकी देशों, लैटिन अमेरिका, चिली, पेरू और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी संगठन परिषद के साथ ट्रेड डील को लेकर बात चल रही है। तो वहीं यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स और यूएई के साथ ट्रेड और डिफेंस डील तक के 9 बड़े करार। जाहिर है इतना मसाला काफी है पाकिस्तानियों की बदहजमी के लिए, जिनके हुक्मरान फिलहाल अपने ही जुगाड़ में लगे। भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $2 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और निवेश में सहयोग को बढ़ावा देंगे। लेकिन बात इतनी भर नहीं। पाकिस्तान को चोट सिर्फ अपने हम बिरादर अल नाहियान और मोदी के दोस्त के साथ हुई डील पर नहीं लगी है, बल्कि पाकिस्तानी घायल हुए हैं अल नाहियान के उस स्टेप से जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर हुई डील तोड़ दी गई। मोदी नीति की तारीफ करते पाकिस्तानी मुनीर और शहबाज को कोस रहे हैं। तो क्या ग्लोबल ऑर्डर बदलने की दस्तक सुनाई दे रही है? क्या मुनीर की इस्लामिक पॉलिसी की हवा निकल चुकी है? क्या मुनीर शहबाज का इस्लामिक कौमी तराना किसी काम नहीं आया? मुनीर इस्लामिक देशों को जोड़ने के चक्कर में पड़ा। इससे वो 2 फायदा उठाने की फिराक में, एक सुरक्षा, दूसरा आर्थिक फायदा। अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को यह बात समझ आ चुकी है कि तुर्की और चीन के सहयोग के बाद भी वो भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा वो इस्लाम वाली लाइन पर अपना सुरक्षा घेरा तैयार करना चाहता है। दूसरा, अपने न्यूक्लियर बम, जिसे वो इस्लामिक बॉम्ब भी कहता है, उसको आगे करके वो इस्लामिक देशों से भीख मांगने में लगा हुआ है। अब मुनीर और शहबाज की इस्लाम वाली इस लाइन को पीएम मोदी ने कैसे काउंटर किया है, इसे तो आपने पिछले दिनों देखा ही, जब यूएई के राष्ट्रपति अल नाहियान अपने मित्र मोदी से मिलने दिल्ली आ गए। और इस मुलाकात का असर यह हुआ कि यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डील ही रद्द कर दी। वहीं भारत के साथ यूएई ने डिफेंस डील कर ली। अब तो पीएम मोदी ने एक कदम और आगे बढ़कर मुनीर और शहबाज के इस्लामिक नेटो की हवा निकाल दी। अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी भारत मेजबानी कर रहा है। इसमें करीब 22 अरब लीग देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। टैरिफ संकट और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो वाली सनक के बीच दुनिया की मीडिया का फोकस नई दिल्ली पर है। वजह है भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक। इस बैठक में करीब 15 अरब देशों के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है।
ईरान अमेरिका तनाव से लेकर गाजा में शांति की पहल तक में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों के बीच अगर आर्थिक समृद्धि का रास्ता दिखा सकता है तो वैश्विक शांति में भारत का किरदार भी बड़ा है। अरब देशों के प्रतिनिधियों का नई दिल्ली में जुटना इस्लामिक नेटो वाला ख्वाब देख रहे पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं। सच यह है कि मुनीर की फजीहत अभी और बढ़ने वाली है। ट्रंप का शांति वाला विलंबित राग अब द्रुत हो चुका है। गहरे नीले समंदर को चीरता हुआ अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। ट्रंप के निशाने पर है ईरान। युद्ध, शांति और कारोबार की गड्ढमड जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच उम्मीद की किरण कहां है ये दुनिया जानती है। उम्मीद की किरण है भारत। ट्रंप की सनक और उनकी मुनीर शहबाज जैसे आतंक परस्त चेहरों से दोस्ती ने ऐसा लगता है कि दुनिया की शांति का बंटाधार करने का मन बना लिया है। लेकिन मुनीर शहबाज की इस्लामिक नाटो वाली थ्योरी में कहीं ट्रंप खुद ही फंस कर न रह जाए, क्योंकि ट्रंप बुरी तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कुछ और भी है जो ट्रंप के तनाव को बढ़ा सकता है। यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच दोस्ती का यह पहला पन्ना। ट्रंप 2.0 और उनकी नीतियों की अनिश्चितता ने अमेरिका के लंबे समय के दोस्त ब्रिटेन को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 साल में चीन जाने वाले पहले ब्रिटिश लीडर बन चुके हैं। सर्वे बता रहे हैं कि आज की तारीख में ब्रिटेन की जनता का अमेरिका से मोह भंग हो चुका है। एक सर्वे के मुताबिक 23% ब्रिटिश लोग अब अमेरिका को अपने देश के लिए बड़ा खतरा मानते हैं, जो कि चीन के 25% के डर के लगभग बराबर है। सच ये है कि ट्रंप की दादागिरी से भरी अड़ियल नीति ने कई देशों से अमेरिका के विश्वस्त मित्र रहे देशों को भी दूर कर दिया। ये भी सच है कि भारत के साथ अमेरिका की अच्छी खासी चलती ट्रेन को भी ट्रंप नीति ने पटरी से उतार दिया। अमेरिकी मीडिया में एक्सपर्ट ट्रंप नीति को कोस रहे हैं। विश्व की जीडीपी में भारत की भूमिका क्या है, इसे आप ताजा आंकड़े से समझ सकते हैं। आज दुनिया की जीडीपी में भारत की साझेदारी 17% की है, चीन की 26.6% और अमेरिका तीसरे नंबर पर है करीब 10% के साथ। पूरी दुनिया की जीडीपी में सिर्फ भारत और चीन का हिस्सा 43.6% है। सच ये है कि मोदी नीति ने ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट की प्रस्तावना लिख दी है। पश्चिमी देशों को भरोसा हो चला है कि उनकी डूबती अर्थव्यवस्था को पूरब का उगता सूरज ही बचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अहंकार के मनोविज्ञान से कारोबार का गणित बिठाते रहे और मोदी ने सद्भावना, संबंध और समृद्धि के सूत्र से वैश्विक शांति का सिद्धांत दुनिया के हाथों में पकड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी